नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस खबर चैनल में। और आज की डिफेंस अपडेट्स कुछ इस प्रकार हैं। यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को पीओके खाली करने का निर्देश दिया। फिलीपींस नेवी ने चीन के ऊपर आरोप लगाया कि साउथ चाइना सी में चीन अपनी हरकतों से नहीं आ रहा है बाज। कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपतवंत पन्नू पर हुई एक बड़ी कार्रवाई। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने यूएन में खड़े होकर जापान तथा भारत को यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बनाए जाने की वकालत की तथा भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका की ओर से आई एक नई प्रतिक्रिया। आइए अब इन डिफेंस अपडेट्स को समझते हैं विस्तार से। तो यूएसए के न्यूयॉर्क में चल रही यूनाइटेड नेशंस की 78वीं जनरल असेंबली में भिखारिस्तान, हमारा मतलब पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवारुल हक काकर ने शुक्रवार को कश्मीर का रोना रोया तथा कहा कि पाकिस्तान भारत सहित अपने सभी पड़ोसियों के साथ शांति चाहता है तथा भारत के साथ पाकिस्तान शांति तभी स्थापित कर पाएगा जब कश्मीर मुद्दा सुलझा दिया जाएगा। वहीं सहमे हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, साथ ही यूएन के किसी भी कानून को नहीं मानता। फिर इसके जवाब में भारत की ओर से यूएन की प्रवक्ता ने पाकिस्तानी पीएम को आड़े हाथों लेते हुए ये लताड़ लगाई कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तथा कश्मीर के सभी मुद्दे भारत के आंतरिक मामले हैं तथा पाकिस्तान भारत को सलाह देने की बजाय सीमा पर आतंकवाद रोके और पाकिस्तान अपनी धरती पर पनप रहे आतंकवादी ढांचे को नष्ट करे और जितना जल्दी हो सके तो पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों पर अपने कब्जे को खाली करे। यानी भारतीय प्रवक्ता द्वारा पाकिस्तान को जल्द से जल्द पीओके खाली करने तथा सीमा पर आतंकवाद रोकने की सीधी सीधी नसीहत दी गई। अब देखना ये होगा कि क्या पाकिस्तान भारत की इस नसीहत को स्वीकार करेगा। वैसे इसकी संभावना ना के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा जानवर है जिसकी दुम कभी भी सीधी होने वाली नहीं है। हाल ही के एक घटनाक्रम में फिलीपींस ने चाइनीज नेवी पर यह आरोप लगाते हुए बताया कि चाइनीज नेवी फिलीपीन समुद्री सीमा के बेहद नज़दीक लगातार बड़े बड़े खतरनाक युद्धाभ्यास एक के बाद एक किए जा रही है, जिससे दोनों ही देशों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है तथा CNN की रिपोर्ट्स के अनुसार इस तरह की घटना दोनों पड़ोसी देशों के बीच समुद्री तनाव में नवीनतम है। वहीं फिलीपीन तटरक्षक ने बताया कि वह जब अपनी समुद्री सीमा के भीतर नियमित गश्त कर रहा था तथा अपने ही एक टापू पर रसद आपूर्ति करने जा रहा था, तभी उसे चीन की करीबन 8 शिप्स का सामना करना पड़ा। साथ ही फिलीपीन तटरक्षक द्वारा ये भी बताया गया कि चीनी शिप्स द्वारा समुद्र में इस तरह से स्थितियां बनाई गईं कि फिलीपीन शिप को समुद्र में डुबा दिया जाए, और इस तरह की घटना पहले भी चीन द्वारा की जा चुकी हैं, जिसमें फिलीपीन तटरक्षकों द्वारा स्प्रेटली द्वीप पर सैनिक आपूर्ति ले जाते समय चीनी शिप्स द्वारा फिलीपीन शिप्स पर वाटर कैनन से हमला किया गया था। और ये वाटर कैनन्स जो चीनी समुद्री शिप्स में इंस्टॉल हैं, वो कुछ इस तरह से डेवलप किए गए हैं कि जब इस कैनन द्वारा किसी भी नेवी मैन के ऊपर हमला किया जाएगा तो उसे इस हिसाब से चोट पहुंचाई जाएगी जो कि किसी भी इंसान को अपनी जगह पर लगातार काम करने से दूर कर देगी। साथ ही इस तरह की घटनाएं किसी भी डिफेंस पर्सनल को सहने के लिए काफ़ी अपमानजनक भी माना जाता है। और आखिर में चीनी शिप्स को हमारा ये सुझाव है कि कभी हिंद महासागर में आओ और भारतीय तटरक्षकों से इस तरह भिड़कर दिखाओ, जिससे चीनियों को बहुत जल्दी ये समझ आ जाएगा कि वो शायद गलत जगह आ गए हैं और उन्हें अपनी सीमा के भीतर वापस लौट जाना चाहिए। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए NIA ने 23 सितंबर को पंजाब के चंडीगढ़ में पन्नू के नाम पर सभी जमीनों को जब्त कर लिया है। पन्नू पर पंजाब में 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 3 देशद्रोह के मामले भी शामिल हैं। जब्त की गई संपत्तियों में अमृतसर के बाहरी इलाके में खानकोट गांव की कृषि जमीन तथा चंडीगढ़ के सेक्टर 15C के मकान नंबर 2033 शामिल हैं तथा पन्नू ने कनाडा में रहते हुए
हाल ही में दिए एक बयान में कनाडा में रहने वाले भारतीय हिंदुओं को धमकी देते हुए उन्हें भारत लौट जाने की नसीहत दी थी, जिसमें कनाडा भारत विवाद के बीच वायरल हुए एक वीडियो में पन्नू को भारतीय हिंदुओं को धमकाते हुए सुना गया था तथा कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा में मारा गया आतंकवादी हरदीप निज्जर, जो कि वर्ष 1996 में जाली पासपोर्ट पर कनाडा भाग गया था, जो कि कनाडा से हथियार और बॉम्ब्स के प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गया तथा पाकिस्तान से कनाडा लौटने के बाद वह कनाडा में ही ड्रग्स और आर्म्स की तस्करी में लगने के साथ ही आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटाने लगा। उसके बाद उसने पंजाब में बैठे कुछ और अलगाववादियों की मदद से पंजाब में कई आतंकवादी हमले करने का प्रयास किया, पर हर बार भारतीय एजेंसियों ने उसके गलत इरादों को मिट्टी में मिला दिया और इस बार भी मरने के पहले हरदीप निज्जर पंजाब में कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा था, पर उसके पहले ही हरदीप निज्जर को उसके निजी खालिस्तान भेज दिया गया। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिकी पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने अपने बयान में ये कहा कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कनाडा तथा भारत में किसी एक को चुनना पड़े तो वह निश्चित रूप से भारत ही होगा, क्योंकि संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि भारत रणनीतिक रूप से यूएसए के लिए कनाडा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और कनाडा का भारत से लड़ना एक चींटी का हाथी के खिलाफ लड़ने जैसा है। उन्होंने आगे जस्टिन ट्रूडो की कनाडा के भीतर खराब अप्रूवल रेटिंग का हवाला देते हुए ये भी कहा कि ट्रूडो के सत्ता से हटने के बाद भी अमेरिका कनाडा के साथ रिश्ते रीबिल्ड कर सकता है, पर भारत के साथ अमेरिका ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना बहुत कठिन काम होता है, पर अगर भारत और कनाडा की बात हो तो अमेरिका बेझिझक दोनों ही दोस्तों में से भारत को चुन लेगा। और देखिए, ये सब देख कर ना मुझे एज अ इंडियन, एक भारतीय नागरिक के रूप में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, क्योंकि दुनिया में भारत का कद जिस तेज़ी से लगातार बढ़ रहा है ना, उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, दिल को सुकून महसूस होता है। और भारत की बढ़ती इम्पोर्टेंस दुनिया का हर देश बखूबी महसूस कर रहा है। क्या यूएसए, क्या फ्रांस, क्या जर्मनी, क्या इटली, जापान, चीन, रसिया, दुनिया का हर देश भारत की बढ़ती ताकत से प्रभावित है। पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को पता नहीं क्या हुआ है, जो अपनी पर्सनल ईगो के कारण भारत के साथ इस तरह से रिलेशन से बिगाड़ रहे हैं कि शायद मे बी इनके रहते हुए भारत कनाडा के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ठंडे पड़ जाएं। खैर, जब किसी का अंत नज़दीक होता है तो वह उल्टी सीधी हरकतें अपने आप करने लग जाता है। न्यूयॉर्क में चल रही यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने सिक्योरिटी काउंसिल में सुधारों का आह्वान करते हुए जापान और भारत को यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाए जाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के लिए और अधिक स्थायी तथा अस्थायी प्रतिनिधित्व पर जोर दिया। इससे पहले बुधवार को पुर्तगाल के राष्ट्रपति रेबेलो डी सूसा ने ब्राज़ील और भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता देने की मांग उठाई। इसी तरह से दुनिया के तमाम देश यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता की डिमांड समय समय पर करते रहते हैं और अभी के समय सिक्योरिटी काउंसिल में 5 स्थायी सदस्य हैं, जो कि यूएसए, रसिया, फ्रांस, यूके तथा चाइना हैं। और हमें ये यकीन है कि भारत का कद जिस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आने वाले समय में भारत को यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाए जाने के साथ ही वीटो पावर भी दी जाएगी। हालांकि आज के इन सभी मुद्दों पर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से हम तक आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। About your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग,
ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। मेरा भरोसा है मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ।